भारत के सम्मानित किसान साथियों एवं विश्व के साधारण कृषकों, आज मैं वो मॉडल जिमीकंद और काली हल्दी का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिससे 4-5 एकड़ खेती करके आप करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, काली हल्दी और जिमीकंद की साथ में खेती करने के लिए क्यों उपयुक्त हैं। देखिए, दोनों का खुदाई का समय एक है दिसंबर में, बीज उत्पादन हेतु या सब्जी उत्पादन हेतु जिमीकंद दिसंबर में खुदता है और उसी समय काली हल्दी भी इसकी खुदाई हो जाती है। यानी जो बुआई का समय भी एक, खुदाई का समय भी एक। और इसमें फावड़े से केवल काम चल जाएगा और काली हल्दी में फावड़े से भी काम चल जाएगा। यानी निराई की आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण अन्य खेती करते जिमीकंद के अंदर तो निराई वगैरह करवानी पड़ती हैं, लेकिन काली हल्दी और जिमीकंद की खेती एक साथ में करने पर बहुत सारे जो है निराई वगैरह का झंझट नहीं रहता। अब आते हैं इसकी खेती कैसे करें। देखिए, सर्वप्रथम देखिए खेत का जो है तैयारी जो है जिमीकंद का जो है 15 फरवरी से 15 मार्च एक राइट टाइम होता है, लेकिन बोने को लोग जो है मई तक बोते हैं। उसी तरीके से अप्रैल माह में जो है 15 अप्रैल में जो है काली हल्दी बुआई होती है। तो जो है काली हल्दी की बुआई 15 अप्रैल को होती है। तो इसको जो है एक मॉडल हम मान करके जो है इसको जो है 15 मार्च तक जो है हम जिमीकंद की बुआई कर देंगे। 15 मार्च को जिमीकंद की बुआई करने का जो है लगभग 4-5 दिन में हमारा जिमीकंद 1 एकड़ हो जाएगा हो गया। उसके बाद जो है 20-22 मार्च को हम काली हल्दी की बिजाई कर देंगे। अब आते हैं कि खेत की तैयारी सर्वप्रथम जो है यदि पलेवा ना किया हो खेत में तो पलेवा करें। साथ में 50 लीटर जो है गौमूत्र जो है बैल का और भैंस का 50 लीटर, और जो है 50 लीटर जो है किलो सीरा, 50 लीटर किलो गोबर, 200 लीटर में जीवामृत, इसको जो है पलेवा में पाके पानी में आप दे दें। इससे आपका खेत जो है मजबूत हो जाएगा। तो शुरुआत की हुई। अब दूसरा है कि जुताई है, 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर दें और जो है फिर पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद जो है कल्टीवेटर से आप जुताई कर दें। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद आप उसमें फिर पाटा दे दें। पाटा देकर जो है खेत छोड़ दें। फिर उधर जो है जिमीकंद का बीज 25 से 30 कुंटल एकड़ में ले लीजिए और जो है इकट्ठा करके घर पर रख दीजिए। फिर इधर जिमीकंद की कटाई अपना शुरू कर दीजिए। कटाई के बाद जिमीकंद का जो है उसका जो है 2 से 3 किलो का जो कंद है 2 किलो का, उसमें 4 टुकड़े मध्य कल का बीच में रहनी चाहिए और बढ़िया धारदार हथियार यानी जो बाँका पहना हो, सीधा बाँका ना हो, बेंगड़ा वाला बाँका लेकर के जो है उसको बीच से ऐसे तेज़ी से मारते हैं। तेज़ी से मारने पे होता है जिमीकंद फटता नहीं है। उसके 4 कल्ले कर देते हैं। 3 किलो का है 6 कल्ले, 4 किलो का है तो 8 कल्ले, उससे ज़्यादा है तो 10-12 कल्ले जो है 10-12 कंद उसमें जो है मतलब जो है काट करके पीस उनको कहते हैं। कंद क्या है, पीस को जो है रख करके उसमें जो है 1 लीटर गौमूत्र, 20 लीटर पानी, 1 लीटर गौमूत्र, 20 लीटर पानी, आधा लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी, 1 ड्रम 100 लीटर में डाल करके प्लास्टिक की बोरी लेकर के जालीदार उसमें डाल करके उसको सुखा लें। इधर आपका ये कार्य चल रहा है और उधर आपका जो है गोबर की खाद 50 कुंटल लेकर के, बहुत सारे किसान भाइयों का आया कि जो है हम 100 से 150 कुंटल तक खाद नहीं डाल सकते जिमीकंद में, तो हम उनके लिए नायाब तरीका लेकर आए हैं कि जो है उसमें जो है हम कल्चर वाली चीज़ें हैं बढ़ा देते हैं। तो जंगल की मिट्टी जहाँ हम 50 किलो से 2 कुंटल डालते हैं, वहाँ 1 कुंटल से लगा करके 3 कुंटल जंगल की मिट्टी कर देंगे। और जहाँ हम 1 कुंटल बालू डालते थे तो हम वहाँ जो है 2 से 2.5 कुंटल नदी की बालू और 2.5-3 से 3 कुंटल जो है नदी की पन और जो है 1 कुंटल तालाब की मिट्टी, 50 किलो जो है सरसों की खली और जो है 40 किलो नीम की खली और जो है महुआ या बिनौला की खली जो उपलब्ध हो जाए तो अपना डाल सकते हैं। और उसमें जो है 200 लीटर जीवामृत और 200 लीटर जो है 2 कुंटल घन जीवामृत और 50 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर भैंस का मूत्र, 50 किलो जो है गोबर घोल करके और 50 किलो से लगा करके 1 कुंटल तक उसमें जो है सीरा आप जो है घोल करके उसमें मिक्स कर दीजिए गोबर की खाद में। और
तो इस प्रकार की खाद आखिरी जुताई में आप डाल दीजिए। खेत आपका तैयार हो गया। खेत तैयार होने के बाद आप उसमें जो है एक जो हम साधारण सी किसानों को भी ज़्यादा झंझट में जा कर के जो आप लेजर होता है गन्ने का, उस पे 2.5 बाई 2.5 फुट पे जो है आप उसको सेट करके हल्की सी नालियाँ बना लें और उधर जिमीकंद की उसमें बुआई करते जाएँ। लगभग 2-3 घंटे बाद जिमीकंद की पटाई जो कैंती होती है उससे कर दें, यानी मिट्टी उस पे डाल दें। डालने के बाद यदि मिट्टी कैंती से कम रहती है तो खुरपे या फावड़े से अपना जो है मिट्टी उसके ऊपर कंद के ऊपर कंद की सीधी बुआई करें, यानी अंकुरण ऊपर की ओर हो। तो ऐसा करके बाद जो है खेत में जो है मिट्टी डाल करके फिर जो है ऐसा कार्य करने पे आएँ। दिल्ली श्रमिक की व्यवस्था होती है तो 1 दिन में हो जाता है, नहीं तो 2 दिन लग ही जाते हैं अवश्य हैं। तो 2 दिन में कार्य आपका पूरा हो जाएगा 1 एकड़ बुआई का। फिर जो पूरा हो गया तो उधर जो है आप हल्दी का भी शोधन करवा दीजिए। शोधन यही 1 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर जो है 20 लीटर पानी, 1 लीटर गौमूत्र 20 लीटर पानी, आधा लीटर गौमूत्र 10 लीटर पानी, यानी 50 लीटर में 2.5 लीटर गौमूत्र डाल करके आप उसको जो है एक जालीदार बोरी जिसमें लहसुन प्याज की जो कट्टियाँ आती हैं, उनको कट्टी कहा जाता है, कट्टियों में डाल करके आप उसको शोधन करके छाया में सुखा लें। फिर खेत में ला करके जो जिमीकंद 2.5 बाई 2.5 फुट लाइन से लाइन की दूरी है, तो लगभग आधा फुट उधर छूट जाएगा, आधा फुट बीच में जो लाइन जो जगह बची खाली जो है आपकी 1 फुट, उसी में एक लाइन जो है काली हल्दी की 5 सेंटीमीटर गहराई पे और लगभग जो है चाहें तो उसको जो है आधा-आधा फुट दूरी पे आप बो दीजिए। जो दूरी हो बोते चले जाइए। तो ऐसा करने पे 3 से 3.5 कुंटल बीज एकड़ में लगेगा, मतलब 2.5 से 3 कुंटल ही बीज लगेगा। और उसमें जो है फिर जो है आप छुट्टी पा गए क्योंकि आपने पलेवा कर रखा है। तो आप उसमें जब खरपतवार जो है उगाएँ उधर जो है लास्ट मार्च तक लगभग, तो एक जो है पानी लगाने से पूर्व जो है एक निराई करो, एक जो है चाहें तो जो है हल्की सी जो है गुड़ाई करवा दें। ना निराई करवाएँ तो फावड़े से छोटे-छोटे फावड़े लेकर के उसकी गुड़ाई करवा दें। गुड़ाई करने में मात्र जो है 1 एकड़ में लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बहुत ही महँगा समय हो गया है, फिर भी जो है 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। आपकी घास सूख जाए, सूखने के बाद आप उसमें पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद साथ में आप जीवामृत, घन जीवामृत 50 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर जो है भैंस का मूत्र, 50 किलो जो है गाय का गोबर और जो है 10-20 किलो जो है सीरा उसमें जो है खेत में पानी में साथ में देने से जो ये होता है कि हमको खाद की आपूर्ति खेत को हो जाती है। क्योंकि आप जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में जो है की तुलना में जो है रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खाद में जो है तत्वों की मात्रा कम ही पाई जाती है। इसीलिए हमको जो है बार-बार विविध प्रकार की चीज़ें हमको देनी पड़ेंगी, तभी हम जैविक खेती में जो है संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और जो है जब सिंचाई की आवश्यकता गर्मियों में जो है 8 दिन पर सिंचाई, यानी मई-जून में तो सिंचाई होगी, प्रत्येक 8 दिन पर होगी। फिर जो है साथ में आप जो है इस तरह का जो आपके पास उपलब्धता हो, कभी 10-20 लीटर गौमूत्र इकट्ठा हुआ, कभी 10 लीटर भैंस का इकट्ठा हुआ, जब पानी लगाएँ साथ में दे दीजिए। देने से होता है कि बार-बार जब हम यूरिया बोते हैं, उसी प्रकार से बार-बार हम सिंचाई में गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, बकरी का मूत्र इत्यादि प्रयोग करने से जैविक खेती में खाद्य तत्वों की आपूर्ति होती रहती है। तो पौधा हमारा स्वस्थ भी रहता है, बढ़वार भी होता है, कोई रोग बीमारी भी नहीं लगती है। क्योंकि ये जो है जैविक खेती की विडंबना है कि केवल एक बार हम जैविक खाद या किसी बाज़ार की जैविक खाद देने से सभी तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जैविक खेती करने वाला किसान अपने को छोटा महसूस करता है और सोचता है कि जैविक खेती में हमारी पैदावार नहीं होती है। तो बार-बार विविध प्रकार की चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। जैविक खेती में जितना उत्पादन है, उतना किसी अन्य खेती में उत्पादन नहीं होता है। क्योंकि अब आते हैं कि इसमें जो है कि पटाई पद्धति जून में आप जो है जब काली हल्दी और जिमीकंद पूरी तरह जम आता है, तो साथ में जो है 2 कुंटल घन जीवामृत और 2 कुंटल जंगल की मिट्टी और जो है लगभग 50 किलो बालू और जो है इस तरह की चीज़ें लेकर के आप खेत में इसकी बुआई कर दीजिए। और फावड़े से लगा कर के जो बेसिन बनी है, तो लगभग जो है 1-1 फुट की जगह पौन-पौन फुट की मतलब छोटा-सा फावड़ा लेकर के मिट्टी की मल्चिंग हल्दी पे और जिमीकंद पे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हवा का संचार बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा हमारे खेत में के अंदर बढ़ जाती है। तो इससे जो है हमारी जो है
जिमीकंद भी अच्छा होता है, और जो है हमारा काली हल्दी भी अच्छा होता है। दूसरा होता है घास की जड़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये मिट्टी में दबाने से खाद का भी काम कर जाते हैं। तो इस प्रकार से तब 22 जून को अदरक लगाते हैं। जब बरसात होने लगती है तो आप जो है कहीं 10-50 किलो, जब बरसात हुई, यदि आवश्यकता हुई तो 50 किलो जनगंजी हमारे 1 एकड़ में डाल दिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, राख डाल दी 10-20 किलो इकट्ठा हुई, कभी पानी बरसात हुई। तो ये साथ सब जो है नमी की को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने पे राख वगैरह बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कब और कैसे और किस समय इन हम जैव चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे हम लाभ पाएँ, हानि न हो। लोग जो है गौमूत्र को, राख को साधारण समझते हैं कि हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे, अधिक लाभ कैसे होगा। तो ये देखिए, ये जो है ये मात्रा निर्धारण करना एक तो आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरे जो है किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में हम राख, गोबर और जीवामृत, घंजीवामृत कितना प्रयोग करें, और जो है गांव के आसपास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका कितनी मात्रा प्रयोग करें। विशेषज्ञ से राय लेकर के और स्वयं के अनुभव के आधार पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये उधर एक गुड़ाई हो गई, एक इधर पटाई हो गई, और फिर सितंबर में जब इसमें जो है कंद हमारा बढ़ने लगे, हल्दी का भी और जिमीकंद का एक ही समय होता है कंद फूटने का। सितंबर में एक मिट्टी चढ़ाई फिर उसमें कर देते हैं, और मिट्टी चढ़ाई से पूर्व कुछ खादें, घंजीवामृत, शीरा, गोमूत्र इस प्रकार का जो है हम दे सकते हैं। जो है बाल्टी और कुचरे की सहायता से ज़मीन पे डाल देते हैं और फिर मिट्टी की मल्चिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है दिसंबर में जो है हमारी ये फसल तैयार हो जाती है। बीच में जो बरसात होती है हमको पानी नहीं देना है। नवंबर में 1-2 पानी देने पड़ सकते हैं, फिर बाद को अन्य कोई कार्य करने नहीं आपको हैं। यदि कहीं आपको बड़े खरपतवार दिखते हैं, तो जैसे मकोई है, भांग है, गांजा है, तो इसको खुरपी की सहायता से 1 एकड़ में अपने हाथ स्वयं या एक आध लेवल लगा करके आप कटवा करके बाहर फेंक सकते हैं। तो दिसंबर में इसका उत्पादन आय व्यय का जोड़ें तो लगभग जो है मिनिमम उत्पादन जिमीकंद का 250 कुंटल, क्योंकि अक्टूबर में 200 कुंटल होता है, और जो है दिसंबर में 250 कुंटल तक हो जाता है जिमीकंद का। तो इस समय 5500 में बिका तो हम 5000 की बिक्री मानते हैं। तो 250 कुंटल जिमीकंद 1 एकड़ में तो लगभग जो है 12.5 लाख रुपए की प्राप्ति हमको होती है। काली हल्दी लगभग हमको 1 एकड़ से 25 कुंटल प्राप्त होती है। 25 कुंटल मान करके हम 20 कुंटल ही मानते हैं। तो यदि 500 रुपये किलो हमारी बिक जाती है तो 10 लाख रुपए की हल्दी हो गई, यानी उधर 12.5 लाख रुपए का जिमीकंद, 10 लाख 22.5 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। और कृषिकरण में 1 एकड़ में 50,000 से ऊपर से ज़्यादा खर्चा आपका नहीं लगेगा, क्योंकि बीज आपने उत्पादन करके घर पे बना लिया है। तो इस प्रकार से जिमीकंद और काली हल्दी की अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। 4-5 एकड़ करने पे लगभग आप 1 करोड़ रुपए की प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।